गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका नॉलेज नेटवर्क चैनल में। और चलिए बात करते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की। राहुल गांधी हुए कोरोना पॉजिटिव। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि हल्के लक्षण दिखने के बाद मैंने टेस्ट कराया और पॉजिटिव पाया गया। जो भी मेरे संपर्क में आए हैं उनसे अनुरोध है कि वे कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें और सुरक्षित रहें। बता दें, राहुल गांधी ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए बंगाल में चुनावी रैली को रद्द कर दिया था। और जानिए देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के आंकड़ों का हाल। बता दें दोस्तों, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,59,170 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब देश में 1,53,21,089 केसेस हो गए हैं। इसके अलावा संक्रमण से अब तक 1,31,08,582 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं अब मरने वालों की संख्या 1,80,530 हो चुकी है, जो बेहद दुखद बात है। और कोरोना के नए स्ट्रेन से जानवर भी हो रहे हैं संक्रमित। दोस्तों, कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन इंसानों के साथ जानवरों को भी अपनी चपेट में ले रहा है। अमेरिका के अटलांटा शहर में ऊदबिलाव संक्रमित पाया गया है। जॉर्जिया एक्वेरियम ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। उन्होंने लिखा कि वहां कुछ ऊदबिलाव कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उनकी नाक बह रही है, वो छींक रहे हैं और हल्की खांसी भी आ रही है। ये ऊदबिलाव एशियन स्मॉल क्लॉड ऑटर्स यानी कि छोटे पंजों वाले एशियाई ऊदबिलाव हैं। साथ ही 8वीं पास छात्रों के लिए रेलवे में नौकरी का शानदार मौका। ऑनलाइन करें आवेदन। दोस्तों, पूर्व मध्य रेलवे ने वाणिज्यिक सह टिकट क्लर्क पद के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है और 61 पदों के लिए पात्र और इच्छुक उम्मीदवार 30 अप्रैल से पहले आवेदन कर सकते हैं। पूर्व मध्य रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट www.ecr.indianrailways.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास तय की गई है, जबकि आयु सीमा निर्धारित नहीं है। और दोस्तों, सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी कोरोना पॉजिटिव। जी हां दोस्तों, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की वाइफ सुनीता की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। अरविंद केजरीवाल ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हम दोनों ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। बता दें कि दिल्ली में लगातार कोरोना का संक्रमण फैलता जा रहा है और अब हर दिन रिकॉर्ड मामले दर्ज किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान। जी हां दोस्तों, यूपी सरकार ने पूरे प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा की है। यानी अब पूरे प्रदेश में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान केवल जरूरी सेवाओं की अनुमति रहेगी। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में 7 दिन नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। अभी तक ज्यादा कोरोना केस वाले जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया था, लेकिन अब इसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है। सीएम योगी ने टीम 11 के साथ बैठक के दौरान ये फैसला लिया। सेना के अस्पतालों में आम जनता को मिलेगा इलाज, रक्षा मंत्री ने दिए निर्देश। जी हां दोस्तों, बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब आर्मी अस्पतालों में आम लोगों का भी इलाज होगा। राजनाथ ने आर्मी चीफ एम नरवणे, डिफेंस सेक्रेटरी और डीआरडीओ चीफ को निर्देश दिए हैं। इसके तहत डिफेंस, कैंट और डीआरडीओ के अस्पतालों में आम जनता को भी इलाज की सुविधा मिलेगी। राजनाथ ने आर्मी के लोकल कमांडर्स को अपने राज्यों के सीएम से मिलकर उन्हें हर संभव मदद देने के लिए कहा है। और आईसीएसई बोर्ड ने भी रद्द की 10वीं की परीक्षाएं। 12वीं पर जून में फैसला। दोस्तों, आईसीएसई ने भी 10वीं बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द कर दिया है और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं पर जून में फैसला लिया जाएगा। इससे पहले आईसीएसई ने कहा था कि 10वीं की परीक्षा वैकल्पिक रहेगी। जो छात्र चाहेंगे वे 12वीं की परीक्षा के साथ एग्जाम दे सकेंगे, लेकिन अब इसे पूरी तरह रद्द कर दिया गया है। सीआईएसई बोर्ड 2 बोर्ड से मिलकर बना है। इसके अंतर्गत 10वीं की परीक्षा आईसीएसई, जबकि 12वीं की परीक्षा आईएसई बोर्ड के तहत होती है। और दिल्ली से राजस्थान तक एक ही नजारा, सड़कों पर आया प्रवासी मजदूरों का सैलाब। दोस्तों, राज्यों में लॉकडाउन के बाद लाखों की संख्या में मजदूर घर वापसी के लिए निकल पड़े हैं। दिल्ली हो या राजस्थान, हर तरफ से एक ही तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। मजदूरों का कहना है कि उनकी एक ही शिकायत है कि काफी मुश्किल से काम शुरू हो पाया था, लेकिन फिर लॉकडाउन लग गया है। ऐसे में पिछली बार की तरह ये लॉकडाउन फिर से बढ़ाया जाए, इसलिए वक्त रहते ही घर जाना सही होगा। उधर पलायन पर राहुल गांधी का हल्ला बोल, प्रवासियों के खाते में केंद्र भेजे पैसे। दोस्तों, राहुल गांधी ने कोरोना और लॉकडाउन के डर से शुरू हुए पलायन पर केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने ट्वीट किया कि प्रवासी एक बार फिर पलायन कर रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि उनके बैंक खातों में रुपए डालें, लेकिन कोरोना फैलाने के लिए जनता को दोष देने वाली सरकार क्या ऐसा जन सहायक कदम उठाएगी? राहुल गांधी कोरोना और लॉकडाउन के मुद्दे पर लगातार केंद्र सरकार को घेर रहे हैं।
कोरोना काल में बच्चों के खिलौने धोना ना भूलें। दोस्तों, कोरोना के दौर में साफ सफाई का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी हो गया है। ऐसे में बच्चों के खिलौनों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। खासकर रुई और फोम वाले सॉफ्ट टॉयज तो धोना बहुत जरूरी है। अगर लंबे समय से खिलौनों की सफाई नहीं होती तो इनमें वायरस आ जाते हैं। ये वायरस खेलने के दौरान आपके बच्चे के शरीर में पहुंच सकते हैं। इसलिए बच्चों के स्वस्थ सेहत के लिए उनका खिलौना साफ करना भी जरूरी है। और पाक ने भारतीय यात्रियों पर लगाया बैन, ब्रिटेन ने भी रेड लिस्ट में डाला। दोस्तों, पाकिस्तान ने हवाई और सड़क मार्ग से आने वाले भारतीय यात्रियों पर अगले 2 सप्ताह के लिए बैन लगा दिया है। पाकिस्तान सरकार ने भारत में तेजी से फैल रही कोरोना की नई लहर के चलते ये फैसला लिया है। वहीं ब्रिटेन ने भी भारत को रेड लिस्ट में डालकर भारतीयों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। ब्रिटेन का कहना है कि उसके यहाँ भारतीय वेरिएंट के 103 केस मिले हैं। और क्या महाराष्ट्र में भी लगेगा सख्त लॉकडाउन? उद्धव के मंत्री बोले 2 दिन में फैसला। दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अगले 2 दिनों में प्रदेश में कड़े लॉकडाउन का फैसला ले सकते हैं। कैबिनेट मंत्री विजय वेरतिवार ने कहा कि फिलहाल लगाई गई बंदिशों से अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में लगाए गए लॉकडाउन के नतीजों को देखने के बाद ही इस तरह का फैसला किया जाएगा। अगले 1 से 2 दिनों में राज्य में सख्त लॉकडाउन को लेकर सरकार की ओर से फैसला लिया जा सकता है। सीरम और भारत बायोटेक को वैक्सीन बनाने के लिए सरकार देगी 4,500 करोड़। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार वैक्सीन बनाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को 3,000 करोड़ और भारत बायोटेक को 1,500 करोड़ रुपए की मदद करेगी। सरकार द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी दिए जाने के बाद अब वित्त मंत्रालय स्वास्थ्य मंत्रालय को यह अमाउंट सेक्शन करेगा। इस बारे में जल्द ही आधिकारिक आदेश जारी किया जाएगा। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय वित्त मंत्रालय से पैसा पाकर सीरम और भारत बायोटेक को देगा। और 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को लगेगी वैक्सीन। जी हां दोस्तों, देश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। भारत सरकार ने 1 मई से कोरोना टीकाकरण का तीसरा चरण शुरू करने का फैसला लिया है। बता दें कि अब तक 45 साल से ऊपर के लोगों को ही वैक्सीन लगाई जा रही थी और देश भर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच सरकार का यह फैसला जनता को बहुत बड़ी राहत देगा। और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह निकले कोरोना पॉजिटिव। जी हां दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। उन्हें दिल्ली के एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। बता दें कि हाल ही में उन्होंने पीएम मोदी को पत्र लिखकर कोरोना वैक्सीन पर सुझाव दिए थे। देश भर में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है और बीते 24 घंटे में 2,74,000 से अधिक नए मरीज मिले हैं। वहीं 1,620 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। और चाइना एक्सपर्ट का दावा, आने वाले 5 साल में 1 करोड़ आबादी हर साल होगी कम। दोस्तों, चीन दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है और चीन के गुआनडोंग एकेडमी ऑफ पॉपुलेशन डेवलपमेंट के निदेशक डोंग यूचेंग ने दावा किया है कि चीन की आबादी में अगले 5 साल में हर साल 1 करोड़ की गिरावट हो सकती है। डोंग यूचेंग ने कहा कि चीन की आबादी अगले कुछ सालों में गिरनी शुरू हो जाएगी। साल 2019 में चीन में सिर्फ 1 करोड़ 46 लाख बच्चे पैदा हुए, जो कि 1949 से अब तक की सबसे कम जन्म दर रही है। साथ ही यूपी के 5 शहरों में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का आदेश। दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को प्रदेश के कोविड प्रभावित 5 शहर प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर और गोरखपुर में आगामी 26 अप्रैल तक लॉकडाउन का आदेश दिया है। ये लॉकडाउन आज रात 10 बजे से लगने के आदेश है। इस दौरान सुबह 11 बजे के बाद दूध और सब्जी भी नहीं बेची जा सकेगी। गौरतलब है कि इन जिलों में कोरोना भयावह रूप लेता जा रहा है और सिर्फ लखनऊ में रोजाना 5,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। इस राज्य में भी लगा कंप्लीट लॉकडाउन। दोस्तों, झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच सीएम हेमंत सोरेन ने बैठक करके एक बड़ा फैसला लिया है। 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक झारखंड में कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह समेत अन्य अधिकारियों के साथ बैठक पर यह फैसला लिया गया है। और हिंसक प्रदर्शनों पर इमरान की चुप्पी टूटी, पश्चिम देशों से अपील, पैगंबर का अनादर करने वाले दंड के भागीदार। दोस्तों, एक कट्टरपंथी धार्मिक समूह द्वारा हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद इमरान खान ने पश्चिमी देशों की सरकारों से आग्रह किया है कि वे पैगंबर का अनादर करने वालों को दंडित करें। नफरत भरे संदेश जानबूझकर फैलाने वालों को वैसे ही दंडित किया जाए जैसे नाजियों द्वारा यहूदियों के नरसंहार के खिलाफ किसी नकारात्मक टिप्पणी को प्रतिबंधित किया गया। मुसलमान अपने पैगंबर की किसी भी तरह की ईश निंदा बर्दाश्त नहीं कर सकते।
पत्नी की पुलिस से बदतमीजी पड़ी भारी, जाना पड़ा जेल, पति ने भी पल्ला झाड़ा। दोस्तों, मास्क पहनने के लिए अनुरोध करने पर पुलिस कर्मियों से बदतमीजी करने वाली दिल्ली के दंपत्ति को आखिर जेल की हवा खानी पड़ी। वाकया दिल्ली का है। पुलिस ने जब उन्हें बिना मास्क के देखा तो उनकी गाड़ी रुकवाकर मास्क पहनने की अपील की। इस पर दोनों भड़क गए। दोनों ने पुलिस वालों के साथ जमकर बदसलूकी की। इसके बाद आरोपित पंकज को पुलिस ने रविवार को ही गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन रात होने के चलते उसकी पत्नी आभा को गिरफ्तार नहीं किया गया और उसे घर भेज दिया गया। पंकज रात भर थाने के हवालात में रहा। सोमवार को पुलिस जब आभा को गिरफ्तार करने उसके घर पहुंची तब वहां भी उसने कई घंटे तक बदसलूकी की, लेकिन जब उसे महसूस हुआ कि पुलिस उसके और उसके पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रही है, ऐसी धाराएं लगा रही है जिससे जेल जाना पड़ेगा, उसके बाद वो एकदम से नरम पड़ गई और गुस्से में आपत्तिजनक शब्द बोलने के लिए माफी मांगनी शुरू कर दी। और दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें पसंद आई तो एक लाइक तो बनता ही है यार। और इसी के साथ अगर आप ऐसी खबरें हर रोज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं, साथ ही साइड में दिए गए घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी हर खबर मिलती रहे। धन्यवाद।